着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。时间铭刻，手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让感动雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击，就是涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。ओ गरीब बेचारे, कितने बदनसीब। हाँ क्यूटी पाई, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या हुआ हाँ? पापा? देखो कितने बेचारे हैं ये। पहले ये बड़े फिश टैंक में था और बड़ी मछलियां इसे तंग करती थी, इसी वजह से उसे मैंने ये छोटे टैंक में रख दिया। और तुम्हारी माँ, उसे बहुत तकलीफ होती है, वो बड़े फिश को ही खाना देती है, इसको नहीं देती है। देखो ये हमेशा भूखी ही रहती है। कमजोर भी लग रहा है। तुम्हारी माँ कहती है इसे किसी को दे दो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तो क्या करूं अब मैं? हे शाओनिंग, तुम ले जाओ इसे अपने साथ। हाँ हाँ? तुम तो बहुत ही दयालु हो, है ना? मुझे विश्वास है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। तुम इसे पापा- ले जाओ अपने साथ। जब भी इसकी याद आएगी तुम्हारे घर आ जाऊंगा, बराबर ना? हाँ ठीक है। मैं बाद में इसे घर ले जाऊंगी। सच में? ये उसका खाना है, इसे भी ले जाओ, अभी तुरंत ले जाओ। पापा क्या कर रहे हो आप? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मैं लेकर चली जाऊंगी। अगर देर हुई तो तुम्हारी माँ किसी को दे देगी। ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे मैंने अभी तक खाना नहीं खाया जाओ, है। जाओ, जाओ। अरे इन फिश को जाने मत दो, मैंने इनको खाना भी नहीं खिलाया है। हाँ, कौन सा फिश? मैंने तो उसे दे दिया, अब किसे खिलाओगी? हाँ बोलो बोलो। अरे मैं नया सी फूड लेकर आई हूँ, बताओ तो क्या बात है। तुम तो सच में बहुत नादान हो। शाओनिंग, बस एक बार बात कर लेते हैं, अगर तुम्हें सही लगता है तो। झगड़ा हर कपल में होता है। शादी के बाद झगड़ा होना, आपस में बात ना करना, ये एक आम बात है। समझदारी इसी में है कि दोनों आपस में बात करके झगड़ा सुलझाएं। लाओ ये मुझे दो। ये लो, इसे घर लेके जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जानबूझ के कर रहे हो ना? वो देखो, मुझे पूरा यकीन है शाओ जी एक अच्छा लड़का है। कल रात वो आया था, उसे चिंता थी कि शाओनिंग अच्छे से सो नहीं पाई। कल रात उसका फोन आया था, शाओनिंग के बारे में बहुत सारे सवाल कर रहा था। शाओनिंग के माता पिता होने के नाते हम दोनों को उन्हें समझाना होगा। अगर कई साल पहले हम दोनों को किसी ने समझाया होता तो हम दोनों में इतना टकराव नहीं होता। देखो तो जरा, ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं उन्हें खुश नहीं देखना चाहती हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम है तो एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए, और सब कुछ ठीक है ऐसा दिखाना बिल्कुल गलत होगा। हमें उनके साथ बात करके ये सब सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है? पापा, मैं टू शाओनिंग के साथ हमारे झगड़े सुलझाना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, तो तुम दोनों आपस में चैट कर रहे हो। इतना छोटा ग्रुप क्यों बनाया? हाँ, हाँ, तुम और हमारी बेटी देर रात तक चैटिंग करते रहते हो और उसमें मुझे शामिल नहीं करते हो, उसका क्या? हाँ ठीक है, अब हमसे जलो मत।
अच्छा चलो, अब उसका रूम ठीक से साफ कर देते हैं। हाँ? मुझे लगता है आज रात को वो वापस नहीं आने वाली है। आज से तुम इससे खाना खिलाना और मैं इसका पानी चेंज कर दूंगा। ये फिश मेरा है, इसका ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। पर है तो हम दोनों के घर पे ना, तो ये हम दोनों की जिम्मेदारी हुई। जब ये टैंक मैंने तुम्हें दिया था, तुम कह रहे थे कि तुम्हें कुछ बात करनी है, बोलो। मुझे पता है मैंने जो मैनेजर जाओ के साथ किया उस वजह से तुम गुस्सा हो। मुझे समझाने का एक मौका तो दो। ये ब्लाइंडेड लोन के बारे में है। मैनेजर जाओ ठीक से फैसला नहीं ले पाते थे, पर उन पर जिम्मेदारियां थी, और इस वजह से एक क्लाइंट चाकू लेकर ऑफिस में घुसता है। जब इस गलती के बारे में मिस्टर जिंग को पता चला, साथ ही साथ प्रेसिडेंट को सुपीरियर्स को भी जवाब देना था। फैंग गैंग का ये मसला हमें सीरियसली लेना होगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपका क्या प्लान है, कैसे हैंडल करें इसे? कहीं और ट्रांसफर कर दूंगा या निकाल दूंगा। सर, आपने मुझे पहले एक बात बताई थी कि डिपार्टमेंट 2 से मिस्टर जिंग हमारे खिलाफ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझे डिपार्टमेंट 1 संभालने के लिए कहा ताकि किसी को ये बात पता ना चले। उससे व्यवहार करना डिपार्टमेंट को जोड़े रखने के लिए है। शिंग इसमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता है, लेकिन तब तक इसे संभालना मुश्किल होगा। आप हमारे पूरे डिपार्टमेंट 1 से पहले से बेहतर डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो सिर्फ मेरे भरोसे रहना काफी नहीं है सर। मुझे उसकी जरूरत है क्योंकि उसकी काबिलियत पर मुझे भरोसा है। वैसे एक आइडिया तो है मेरे पास, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ बताओ। अगर हम एक को सजा दे तो बाकी अपने आप सुधर जाएंगे, और डिपार्टमेंट के सामने उसे गलती का एहसास दिलाए और उनके क्लाइंट्स थोड़े ट्रांसफर करा दे। तब सबको अंदाजा होगा जब मैनेजर के हाथ से बड़े क्लाइंट्स चले जाते हैं तो कैसा लगता है, और हमारे क्लाइंट्स भी इस बात को सही से समझेंगे। उसका बोनस 30% कम कर दो और 5 क्लाइंट उसे दे दो। और जब ऑफिस में लीशांग लेट आया, मेरा उसके ऊपर गुस्सा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं सुबह जल्दी आया था यहाँ पर, देखा तो यहाँ पर था नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं दायरू बैंक के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। आप शांत हो जाइए, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, और मैनेजर ली की तरफ से तहे दिल से माफी चाहता हूँ। आज आप ड्राइव करके जल्दी आए, सही कहा ना? हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं खुद मैनेजर ली को माफी के तौर पर आपके लिए गैस कार्ड भिजवा देता हूँ। ठीक है। हाँ, ध्यान रखिए। क्लाइंट इतना गुस्सा था कि उसके नाम पे कंप्लेंट करने जा रहा था, और ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि किसी क्रेडिट मैनेजर पे कंप्लेंट हुई हो, और अगर कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती तो उसका ट्रांसफर किसी और ऑफिस में कर दिया जाता। अगर ऐसा था तो तुम मुझसे कह सकते थे, तुम हर किसी से कह सकते थे। तुम तो पहले से ही ऐसे हो। हाँ पता है, मैं ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन जब से तुमने मुझसे कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सारी बुरी आदतें बदल दूं। इतनी मेहनत करना ये सब तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए है। मैं सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देती हूँ। मजाक लग रहा है? ये सब कुछ तो तुमने ही कहा था। जो कहा है वही करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी वही करो। मैं भी? मैंने क्या गलत किया? मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे रिश्ते को लेकर आसानी से हार मान जाओ। माँ ने कहा था हर रिश्ते में एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, रिश्तों में तो नोकझोंक होती रहती है जो एक दूसरे को पसंद नहीं होती, लेकिन ये तो आम बात है ना। मैं ऐसी नहीं हूँ जो आसानी से हार मान ले। तुम चिंता मत करो। अब ये हमारे घर आ ही गया है तो हम इसका कुछ नाम सोचते हैं। हाँ, शाओबाई? शाओबाई? नहीं नहीं, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये मछली फीमेल हुई तो ये नाम कैसा रहेगा? नीमो? ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुमने इसे नाम दिया है तो आज से पानी बदलना, टैंक क्लीन करना, ये सब तुम्हारा काम है। ठीक है।
अब तक जो बात हुई उसके अलावा जो हमारे बड़े क्लाइंट्स के फॉलोअप है, अगले 3 महीनों के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ नए क्लाइंट्स को लाने पे ही होगा। मैंने क्लाइंट्स की एक लिस्ट पहले ही आप सबको मेल कर दी है। तबीयत ठीक नहीं है क्या मैनेजर साहब? मैनेजर साहब, हाँ, मुझसे बात कर रहे हो क्या? नए क्लाइंट्स की मार्केटिंग। सुबह 8:30 बजे क्रेडिट एप्लीकेशन लिखने से मैं थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। मैं सोया नहीं हूँ ठीक से। पर आपने सही कहा, मैं शायद बीमार हूँ, बाद में दवाई ले लूंगा। पर मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा वक्त लेकर उसे समझिए। अगर किसी नए लोन की रिक्वायरमेंट आती है तो क्लाइंट्स का फॉलोअप लेना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको मुझसे कोई सवाल है तो आप मेरे केबिन में आ जाना। बस आज के लिए इतना ही। मिस्टर फांग, मेरी बात सुनिए। हमने पहले ही हमारा इंटरेस्ट बाकी बैंकों से कम रखा है। मिस्टर फांग, हेलो? मैनेजर साहब, क्या करना है? चेन्यू ग्रुप की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। उन्हें हाल ही में एक लोन की रिक्वायरमेंट है और कई सारे बैंक्स उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि हमारा ऑफर देखकर वो राजी हो जाएंगे। बड़ा ग्रुप है, अच्छा काम। मैं नहीं कर सकता। मिस्टर जी, चेन्यू के प्रोजेक्ट के लिए सिस्टर जिंग फॉलोअप ले रही हैं। लेकिन अभी कुछ स्पेसिफिक पता नहीं चला है। मिस्टर जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये डिपार्टमेंट आपके डिपार्टमेंट जैसा नहीं है। तुम यहाँ जांच करने के लिए नहीं हो। आराम से काम करो, एम्प्लॉयज के साथ घुलना मिलना सीखो। लगता है मुझे थोड़ा तरीका बदलने की जरूरत है। ब्रदर जाओ, कॉफी। शुक्रिया। अच्छी है ना? श्याओ, तो तुम्हारे स्किल्स तो अच्छे हो गए हैं। अगर कभी मिस्टर जी ने तुम्हें टारगेट किया तो तुम अपना कॉफी शॉप खोल सकती हो। सिस्टर जिंग से लोन भी मांग लेना। ब्रदर जाओ, क्या आप सच में मिस्टर जी से उलझना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ, ये सब उन्होंने ही चालू किया है। उनकी साइड मत लो तुम। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। मेरे कहने का मतलब था ये आपकी जिम्मेदारी होगी अगर यहाँ पर ऐसा कुछ कोई होता है। मौका नहीं मिलेगा। मैं देर से नहीं आया, जल्दी नहीं गया, ऐसा काम जो मैं नहीं कर सकता उसे नकारने से वो मुझे निकाल देंगे। मैं कोई पागल आदमी नहीं हूँ। मैं जी यूएंग को समझ चुका हूँ, वो मुझे ही टारगेट करते हैं। वो चेन यू का काम मुझे जानबूझकर दे रहे हैं। ये काम लेकर मैं अपने ऊपर ही मुसीबत ना ले लूँ। सारा इल्जाम मुझ पर लगा के मुझे यहाँ से हटा ही देंगे। अभी के लिए मैं सब गलत चीजें कर रहा हूँ, कुछ ना ही करूँ तो बेहतर है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। वो इतने भी बुरे नहीं हैं। वो अपने काम से काम रखते हैं और जब भी किसी से बात करते हैं तो बाकियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं। तुम उसकी ही टीम में हो। शाओतू, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम मिस्टर जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मुझे ऐसा लगता है
हम सब एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यहाँ पर झगड़े करके उन्हें भी क्या मिलेगा? सच है ना? तुम चेन्नू के साथ कांटेक्ट में थी ना, तुम करो काम। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिस्टर जिंग, क्या मैं आपके साथ वहाँ पर चल सकती हूँ? मैं कुछ भी करूँगी। मैं बिजनेस अच्छे से सीखना चाहती हूँ। मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर इस बार भी पास नहीं हो पाई तो मैं रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बन पाऊंगी। इतने कम समय में बहुत बड़ी छलांग लगा रही हो। हाँ, एक बात बोलूं, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। एक के बाद एक कदम उठाना, नहीं तो गलतियां ही करती रहोगी और कुछ सीखोगी नहीं। तुम मुझे चिढ़ाओ उतना काफी है, उसे क्यों तंग कर रही हो? उसे तुमसे सीखना है तो क्या गलत है? मैं बस इसे सच्चाई बता रही हूँ, यहाँ शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे। जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा गलत ही होता है। अगर गलती हो गई तो क्या करोगी? हाँ, और एक बात, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम्हें आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ में आ रहा है? ये कोई सच बात नहीं है। तुमने काम भी किया, तभी बचकर चलना होगा। अगर तुम्हारा यही कहना है तो उसे संभालना बहुत आसान होगा। शायद उसकी कुछ कमजोरी ढूंढनी होगी। वो बकरियों के कपड़े में भेड़िया है। राउजिंग, क्या तुम्हें चाहिए कि जी यूहेंग मुझे निकाल दे? क्या तुम इसमें उनकी मदद करना चाहती हो? आराम से बैठकर तमाशा देखना है तुम्हें, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसी घटिया बातें करना जरूरी है क्या? जाओ फैंगैंग, तुम्हारी ये सोच है ना, बिल्कुल एक छोटी सुई की आंख जितनी है, एकदम छोटी। क्या कहा तुमने? श्यावतू, हाँ क्या मैं जाल बिछा रहा हूँ? ब्रदर जाओ, मुझे कुछ काम है, जाओ। बाद में मिलती हूँ। थैंक यू। शुक्रिया मैम, इस तरफ से। आप सबका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। इसमें सेलिब्रेशन करने जैसा क्या है? वो चला गया, ये वो उसकी मर्जी थी ना, और वो अचानक से आ गया तो क्या यू टर्न मार लूं? इसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। कियू तो ऐसे मजाक मस्ती के मौके पर कभी शामिल नहीं होता। मुझे तो लगता है ये किसी और का प्लान है। और वो कौन हो सकता है? क्या ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड लूसी जिंग है? तुम थोड़ा धीरे बात कर सकती हो? मेरे हिसाब से दो लोग मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों के नजरिए भी अलग होंगे। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना। हाँ, जरा हिम्मत तो देखो इन दोनों के मैसेज की। तुम बस इग्नोर करो, ठीक है? वीकेंड पे मिलते हैं, शाओनिंग के साथ आऊंगी। पागल हो क्या? किस बात से डर रही हो? हमने थोड़ी कोई गलत काम किया है। उन लोगों को हमारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हम लोग क्यों छुप कर बैठ रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही है। वो जरूर कुछ छुपा रहे हैं। एक बात बताती हूँ, हम तैयार होकर रियूनियन में जाएंगे। रियूनियन जो है, मजे करेंगे वहाँ पे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा पीना मत। नहीं पीऊंगी। तुम्हारा हमेशा ज्यादा होता है। मजा आ रहा है ना? काम के लिए शुक्रिया। ये कैसे हो गया? लो, खाना खाओ। तुम पहले से कितनी अलग लग रही हो। ये रोस्टेड है, ट्राई करो। ओह, गरम है, जल्दी खा लो। ये वाकई काफी अच्छा है, बिल्कुल स्किन केयर की जैसे लग रहा है। जब हम मार्केट में सामान लेने गए थे तब कीयू ने कहा कि तुम्हें ग्रिल चिली पसंद है, तो उसने ले लिया। मुझे सुपरमार्केट भी तो पसंद है, तो वो क्यों नहीं लेके आया? अब हम सब यहाँ पर है तो की यू के लिए ग्लास उठाते हैं। हाँ, सच कहूँ तो आज का दिन इसका होना चाहिए था, लेकिन ये बिजी था। मेहनती शुक्रिया, है। लेकिन मुझे माफ करना। मैं बॉस के लिए ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो अगले 24 घंटे के लिए मैं सिर्फ पानी पी सकता हूँ, तो तुम लोग मजे करो। जब पीना नहीं तो आए क्यों थे? चलो पीते हैं। अरे अरे, रुको रुको तो जी जरा। यूहेंग कैसा है? बहुत बात पिछली प्री वेडिंग पार्टी के बाद तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? मुझे ऐसा लगता है उसे तुम पसंद हो। हम दोनों पहले क्लासमेट थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा बताओगे उसके बारे में? हाँ, क्या तुम्हें याद है जब हम स्कूल में थे तुम हमें खेलता देखती थी? वही लोग इतने सालों बाद फिर से मिल रहे हैं, फिर भी हम अच्छे से खेल नहीं पा रहे हैं, पर बातें बड़ी कर लेते हैं।
आह, संभाल के। हाँ, इधर आओ लू। तुम अब भी वैसे ही हो या बूढ़े हो गए हो? नहीं तो पानी लेकर आओ। शाओनिंग लू के लिए सिर्फ पानी लेके आई है और तुम इसका बवाल बना रहे हो। तुम लोग खेलो, मैं निकलती हूँ। शावनिंग, हाँ? मुझे माफ कर दो। पिछले साल तुम्हारे बर्थडे पे मुझे तुम्हें प्रपोज करना चाहिए था, पर उस समय मैं अपनी पढ़ाई और काम पे ध्यान दे रहा था। पर मैंने हमारा रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, ये भी पता है हम अतीत में नहीं जा सकते। पर शाओनिंग, क्या तुमने कभी सोचा है हमारा इतने सालों का रिश्ता सच में अच्छा था? मैं जानता हूँ तुम भी उसे नहीं भूली हो, वरना जी यूहिंग जो इतना अच्छा इंसान है उसे मना नहीं करती। तुम्हारा इस बारे में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। अगर इसके साथ रिलेशनशिप में ना होती तो अच्छा होता। अपने अफेयर्स के बारे में बात करके अपना वक्त क्यों जाया कर रही पर है? हमारा जो रिश्ता है, अब बात करने जैसी कोई भी बात नहीं है। मैं निकल रही हूँ। तुम्हारे हाथ की चोट तो पूरी तरह से भर चुकी है। वैसे इतना कुछ नहीं हुआ, पर अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। आजकल तुम्हारे डिपार्टमेंट में काफी बवाल मचा हुआ है। मैंने सुना तुम्हारे और फैंगैंग के बीच ऑफिस में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। हाँ, मैं मानता हूँ मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई थी, लेकिन अगली बार मैं वादा करता हूँ ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं होंगी। इस डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही पुराना है। तुमने जब डिपार्टमेंट का चार्ज लिया तभी वो काफी गहरा था, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा डिपार्टमेंट इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट से अलग है। उसे टीम वर्क की जरूरत है। जब सब एक साथ दिल लगाकर काम करेंगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। ये बात मैंने पहले भी किसी से सुनी है। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसीलिए बहुत बातें करता हूँ। इसका बुरा मत मानना। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मेरी कार ठोक दी। सुनो, थोड़ा पानी पी लो। हार गई। नहीं खेलना, मैं जा रही हूँ। आराम से, आराम से। शाओनिंग, हाँ, मैं यहाँ हाँ, हूँ। हे, यहाँ मेरी मदद करो। शाओनिंग, शाओनिंग। संभल के। क्या हुआ? इसने काफी पी रखी है। आप खेलो, तब तक मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ। मैं संभाल लूंगी। मैं घर मैं जा ड्राइव करता रही हूँ। हूँ। मैंने नहीं पी है। ठीक है, हाँ जरा वो मुझे देना। संभल के, हम घर चल रहे हैं। हाँ, बोलिए प्रेसिडेंट। अभी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुँचता हूँ। तुम जाओ, मैं इसे लेकर जाऊंगी। एक बात सुनो, सोने से पहले अगर इसे उल्टी आती है तो इसे शहद का पानी तुम पिलाना। और चिंता मत करो, जब से इसकी जिंदगी से गए हो बहुत ज्यादा पीती है ये। कोई बात नहीं। मैं इसे छोड़ दूं? चलो घर चलते हैं। चलो आराम से, संभल के चलो। ठीक है। इसका ध्यान रखना। अरे शाओनिंग, तुम्हारा फोन। मुझे दे दो, चिंता मत करना। हाँ ठीक है, और पहुंचते ही मुझे मैसेज करना। सर, मैं थोड़ी देर आपके साथ रुकता हूँ। शौकी को आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, ये काम तो हम ऑफिस आवर्स में नहीं कर सकते ना। आज मैंने तुम्हें दोस्त के नाते बुलवाया था मछलियां पकड़ने के लिए, अब फिर कभी नहीं बुलाऊंगा। ठीक है सर, तो मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ अभी। फिर मिलते हैं सर।
आराम से गाड़ी चलाना। हाँ सर। चलिए सर, बाय बाय। मुझे घर जाना है, घर जाना है। हेलो। हेलो शाओनिंग, तुम्हारा काम हो गया ना? मैं तुम्हें पिक करने आ ही रहा हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप आ जाऊंगी। काफी देर हो चुकी है, तो मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लिंगवेई ने बहुत ज्यादा पी रखी है, उसे घर छोड़ना है। फोन रखो। यहाँ आने की जरूरत नहीं है? हेलो पापा, जी यूइंग बोल रहा हूँ। क्या आप जानते हैं लिंग वेई का घर कहाँ पर है? शाओनिंग को पिक करने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे एड्रेस भेज सकते हैं? ए, कार आ गई। चलो चलो, कार आ गई है। चलो बैठ जाओ आराम से। आराम से चलाना। मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे हम दोनों चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। देर हो गई है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो। चलो आराम से अंदर चलो। मैं बात बताती हूँ, शिंगचैंग बहुत ही बदतमीज है। हाँ। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ बस हो मैं गया। तो- हमें घर तक छोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। Thank अब you। तुम जा सकते हो। नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मुझे रुकना चाहिए। माफ करना। क्या तुम ठीक हो? तुम अपने कपड़े निकाल दो, मैं इसे धो देती हूँ। ये अच्छा हुआ कि तुम खुद मुझे ये ला कर दो। मैं इसे कुरियर कर दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है। अरे अरे। मुझे डर है कि इसे फिर से उल्टी हो सकती है। तुम जा सकते हो। हाँ करता हूँ मैं, तुम ध्यान रखना हाँ, इसका। हाँ, ठीक है, ठीक चिंता है। मत करो। हाँ, हाँ, आराम कुछ से। लगे तो कॉल हाँ, करना। हाँ, जाओ। बाय बाय। ओके, हाँ शुक्रिया, बाय। तुमने ये जानबूझ के किया ना? मैंने तो बस कूड़े के ऊपर ही उल्टी की है। चलो ड्रिंक बनाते हैं। अच्छा, तो ना बुलाने की ये वजह थी। शाओनिंग, मैं अभी जा रहा हूँ, पर कुछ लगे तो कॉल करना। मुझे तो घर से निकाल दिया गया है। अगर कोई देख ले तो बहुत शर्मनाक होगा। दायरुई से एक और मेंबर। अब तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। वही, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। अगर कुछ लगे तो मुझे कॉल करना। पियो। हाँ, अभी तुम कितना पियोगी? बस भी हाँ, करो। थोड़ा सा। चलो ना, हम्म, मेरे साथ पियो। उसने मुझे एक बार कहा था वो हर दिन वक्त निकाल कर मुझे वीडियो कॉल करेगा। तुम भी थी ना वहां पे, तुम बता सकती हो। हम्म। और नतीजा क्या हुआ?
मैं लिंग वेई सही निकली और हम दोनों आ भी गए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से तो अच्छा है ना, कम से कम तुम्हारा ब्रेकअप तो अच्छे से हुआ है ना। लेकिन मेरा, मुझे तो उसने धोखा दिया है। सही कहा, तुम्हारा तो इससे भी बुरा हाल था। पर मेरा तो तुमसे भी बुरा था। देखो जरा, लू सीजिंग जो है वो एक चांद की तरह है जो आज निकला है, देखो जरा। पर है तो घटिया ही, वो किसी को ख्वाबों में नहीं रखता है, तो तुम हार मान लो। पर क्यों? ब्रेकअप के पहले और बाद में भी मैं जितनी भी बुरी थी उसने बर्दाश्त किया। अब मुझे लगने लगा है कि मैं ही शायद, मुझे लगा था मैं संभल गई हूँ और आगे चलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ मैं। और ये अचानक से मेरे सामने आ गया। कोई मजाक है क्या? कोई बात नहीं, इसके बारे में अब ज्यादा मत सोचो। क्या हुआ? इतना मत पियो। क्या हुआ है? अरे तुम तो रो रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं, रोना बंद करो। चलो रोना बंद करो। हाँ, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। तुम्हें पता है मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूँ। बताओ, दुनिया में कोई ऐसा है जो खुश हो सकता है? हाँ? चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। किसी के लिए रोना, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई भी मिल जाएगा तुम्हें, इतना परेशान मत हो। तुम्हें पता है, क्या मैं कभी उसे भूल भी पाऊंगी? उसे अब जब भी देखती हूँ तो याद आता है कि हम दोनों पहली बार कैसे मिले थे। क्या तुम लिंग हो जिसे कोच की जरूरत है और जो 3 स्टेप में लाइव कर सकती है? दिलचस्प बात है, पहली बार कोई फोटो से बेहतर असलियत में दिख रहा है। तुम ही फू हो क्या? फू ली मेरा रूममेट है, उसने मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कहा है। चिंता मत करना, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ और मेरा नाम की यू है। तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन कोर्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये लो, शुरू करो। ठीक है, मैं पहले ट्राई करूंगी। ठीक है। कैसा था? मेरे हिसाब से काफी मामूली था। बेहतर करती तो तुम्हारे पास क्यों आती? पकड़ो इसे। 3 स्टेप्स में लाइव ना, 1 2। ये तो मेरी तरह ही तो कर रहे हो। 1 मिनट रुको, तुमने मेरा ध्यान भटकाया है। यह आसान है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कैसा लगा? इजी है ना? क्यू उसकी वो 3 स्टेप्स जैसे मानो मेरे दिल में बसते ही चले गए। जब तुम दोनों प्यार में थे तो शुरू से ऐसा लगता था कि कोई रोमांटिक ड्रामा चल रहा है। तुमने कहा ये कोई ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है, ये तो एक लव ऑर्डर है, दर्द भरा प्यार। सिखाओ मुझे, कैसे लू सीजिंग के ना होने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि मैं क्यू को देखूंगी तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज बताओ। जिस दिन तुम क्यू को भूल जाओगी उस दिन तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अब तुम्हें उसे इग्नोर करना होगा। शायद मैं भी अपनी जिंदगी में जियोइंग की तरह इंतजार करूंगी। ऐसा नहीं है, किसी के मिल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब तुम पर डिपेंड करता है। अभी भी तुम्हारे दिल में क्यू के लिए जगह है, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। अरे, वैसे तुमने जियोइंग को अब तक माफ तो किया ना?
चलो मैं तुमसे एक बात शेयर करती हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि शादी का मतलब होता है कि दो अलग अलग लोगों को एक ही कमरे में बंद कर देना ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सकें। हम दोनों शादी करने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे और इसके लिए हम दोनों हर एक एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। ये तो सही नहीं है। अगर शादी करने के हिसाब से ही डेट करना चाहते हो तो पहले एक दूसरे को जान लो, प्यार करो एक दूसरे से। तुम्हें भी उसे प्यार करना होगा। वैसे प्यार ऐसी चीज है जिसे चाह कर भी पाया नहीं जा सकता। हम दोनों ऐसे साथ साथ रहेंगे और साथ साथ रहते रहते शायद प्यार भी हो जाए, है ना? मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है इनकी मुलाकात नहीं होगी। इतनी रात हो गई है, शायद वो निकल गया होगा। मैंने पूरा खत्म कर दिया। क्या तुम पूरी रात वहां पर बाहर खड़े थे बिना सोए? सच कहूँ तो मैं ऊपर आने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि कोई तो नीचे खड़ा है और तो और कोई सीढ़ियों से नीचे भी आ रहा था। तो मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा, तो मैंने नीचे रुकना सही समझा। तुम लू सीजिंग की बात कर रहे हो ना? उसे चिंता हो रही थी कि मैं लिंग वेई को ठीक से घर ले जा पाऊंगी या नहीं, इसीलिए हमारे साथ आया। लेकिन हमने उसे तुरंत भेज दिया था। लिंग वेई ने तो उसके ऊपर उल्टी भी कर दी। लेकिन सच कहूँ तो अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। एक प्राइवेट गाड़ी का ड्राइवर ही सही, लेकिन तुम्हें पिकअप करने के लिए मैं ही आऊंगा। तुम थक गए होगे ना? कैसा हो अगर मैं ड्राइव करूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं चला लूंगा। बस मुझसे बातें करती रहना। तुम मुझसे ऑफिस के लोगों के बारे में भी बात कर सकती हो। तुम पहले लॉबी मैनेजर थी ना, तो तुम काफी लोगों से मिल चुकी होगी और तुम लोगों को परखना भी जानती होगी। हाँ, क्या तुम मुझसे उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो? तुम्हारे ग्रुप के बारे में कुछ ऐसा बताओ जिससे यूनिटी खराब ना हो। हाँ चलो बताओ भी। हमारे डिपार्टमेंट में ब्रदर जाओ और सिस्टर जिंग के लिए क्लाइंट बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग है। सिस्टर जिंग की बात करूं तो वो अपने काम में बहुत माहिर हैं। काम पूरा करने के लिए वो कोई भी रिस्क ले सकती हैं और जो भी ठान लेती हैं वो करती हैं। सिस्टर जिंग की बात करूं तो वो अपने काम में बहुत माहिर हैं। काम पूरा करने के लिए वो कोई भी रिस्क ले सकती हैं और जो भी ठान लेती हैं वो करती हैं।
उसे पूरा करती हैं। हमने कॉम्प्रिहेंसिव कार्ड सर्विस लॉन्च की है जिसे सैलरी कार्ड सर्विस कहते हैं। जानती हूँ कि इस हॉस्पिटल से कई और हॉस्पिटल्स जुड़े हुए हैं, तो बेसिक सर्विसेज देने के साथ साथ हम कुछ ऐसी सर्विसेज देंगे जिसके 12 एनुअल बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे और साथ साथ पर्सनल लोन्स के लिए ग्रीन चैनल प्रोवाइड करेंगे। डायरेक्टर ल्यू, मैं जानती हूँ ये मटेरियल देखने के बाद आप हमारे बैंक से जुड़ जाएंगे। मार्केट को वो बहुत अच्छे से समझती हैं। उनकी समझ और काबिलियत की वजह से वो क्लाइंट को सही सलाह देती हैं और अपने सारे क्लाइंट्स को वो बहुत अच्छी सिक्योरिटी देती हैं। पर बैंक एम्प्लॉयज तो क्लाइंट की सोच को बढ़ावा देती है ना, जो कि काफी रिस्की हो सकता है। लेकिन उनके पास एक भी खराब लोन नहीं है। और बताओ। ब्रदर जाओ तो बहुत अलग हैं। वो क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। वो अपनी सारी बातें क्लाइंट्स को अच्छे से समझाते हैं और वो सारे क्लाइंट्स का विश्वास जीत लेते हैं। अच्छी खबर है, अगले हफ्ते लोन मिल जाएगा। अरे भाई, ये लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। पैसे संभाल के खर्च करो, मुझे पार्टी मत देना, ठीक है? ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय। अरे मिस ली, शाओकी का बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ? ठीक है, बताइए क्या करना है आपको? तुम्हारी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इसके पास काम के एथिक्स है ही नहीं। सेंस ऑफ प्रोप्राइटी का क्या मतलब है मिस्टर जी? वो तो बस उनसे दोस्ती कर रहे हैं, वो किसी भी गलत काम में शामिल नहीं है। अगर वो कुछ कर भी रहे हैं तो इन सारी प्रोसेस में क्या तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा? तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, दोस्त बनाने में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। हाय, आपके पास हैंगओवर की दवाइयाँ हैं? माफ कर देना, वो सुबह 8 बजे खुलते हैं, पर अगर आप चाहो तो मेडिकल से ले सकते हो। 8 बजे? ओके, थैंक्स। Say something to myself. I'm on this memory. Life is not always smooth sailing. Say something to myself. I know you try your best. थैंक यू। Don't be afraid, just be yourself. Another way, nothing seems so perfect. I thought the past can replay. I'm always here to stay till you say the strongest part of you. Nothing can defeat you. I know time heals everything. Say something to myself. I'm on these memories. Life is not always smooth sailing. Say something to myself. I know you try your best. Don't be afraid, just be yourself. Another way, nothing seems. 换季的风拥挤着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。停下间片刻，手心的温热，平静的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，亮亮雕刻，美好的轮廓，把你所有梦境都加载。
相见了